हेलो, मैं चंद्रशेखर आपके साथ एक नई वीडियो की शुरुआत टीपीएम पिलर्स के बारे में बात करने जा रहा हूँ। तो मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। टीपीएम पिलर्स जो होते हैं 8 पिलर्स होते हैं, जो एक जापानीज कॉन्सेप्ट है जिसका केवल मकसद ये है मशीनों की 100% प्रोडक्टिविटी रखना, यानी ब्रेकडाउन्स को ज़ीरो करना है। तो इस वीडियो के माध्यम से जो है ब्रेकडाउन्स, मशीनों की एफिशिएंसी कैसे बनाए रखना, इसी के बारे में मैं आपसे बात करूंगा, ये 8 पिलर के साथ। तो जो 8 पिलर्स हैं, पहला पिलर है ऑटोनोमस मेंटेनेंस। तो 8 पिलरों में जो पहला पिलर है वो है ऑटोनोमस मेंटेनेंस, जिसमें क्या करता है कि इस पिलर का काम यही बताना होता है कि ऑपरेटर अपनी मशीन की खुद सफाई करें, बेसिक सफाई करें और उसे मूवेबल पार्ट को लुब्रिकेशन दें और उसे मशीनों के पार्ट, विजुअल से पार्ट्स चेक करें। खासकर इसमें जो बेसिक बातें होती हैं, नट बोल्ट और अब नॉर्मल साउंड्स तो नहीं आ रहा है कुछ, ठीक है। तो ये है हमारा पहला पिलर्स। उसके बाद आते हैं हम सेकंड पिलर के बारे में। सेकंड पिलर है हमारा प्लान मेंटेनेंस, जिसे हम शेड्यूल बना करके मेंटेनेंस करना है, जिससे कि हमारा कोई अचानक या सडनली कोई ब्रेकडाउन आ गया और तभी हमारे पास उसका स्पेयर पार्ट्स नहीं है, etc, जो पैनिक सिचुएशन ना बनाए। तो शेड्यूल मेंटेनेंस का काम होता है हमारे, जैसे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में, जैसे लाइक दिस की कोई स्पेयर पार्ट हमारा 90 दिन में या 100 डेज में चेंज होना है, तो वो स्पेयर पार्ट को हम चेक करें और उसे हम ख़राब ना हो, तो मतलब ऐसे ब्रेक डाउन आए तो उसे हम उसे पहले ही रिप्लेस करते हैं। तो जो हमें बेसिक रिक्वायरमेंट मतलब पॉइंटर से आए कि मशीन का 120 दिन में ये पार्ट चेंज होना ही होना है, या जो भी है मशीन का स्पेयर पार्ट्स, या कोई बेयरिंग ख़राब हो गया या कोई मशीन का ऐसा पार्ट कि अब नॉर्मल साउंड कर रहा है या कुछ दिनों में ख़राब होने वाला है, तो हम उस टाइम पे इसको हम क्या कर लें, पार्ट को चेंज कर लें। तीसरा है क्वालिटी मेंटेनेंस। क्वालिटी मेंटेनेंस है डिफेक्ट ज़ीरो पर फोकस करना, और जो भी गलती हो रही है प्रोसेस में मशीनों से, उसको हमें मतलब जड़ से ख़त्म करना है, जड़ से उखाड़ करके फेंक देना है। तो ज़ीरो डिफेक्ट मतलब मशीन से कोई डिफेक्ट जनरेट तो नहीं हो रहा है, कहीं पर टीयर मार्क तो नहीं आ रहा है, कोई फूड सेफ्टी को इम्पैक्ट तो नहीं कर रहा है, कोई प्रोडक्ट की क्वालिटी पे मशीन के डिफेक्ट को इम्पैक्ट तो नहीं कर रहा है। तो इन चीज़ों को फोकस करना है, डिफेक्ट को ज़ीरो करना है, और जो इस प्रकार की गलती हो उसको रेक्टिफिकेशन करना है, चाहे वो क्लीनिंग करके करें, चाहे मशीन का पार्ट चेंज करके करें। चौथा आता फोकस इम्प्रूवमेंट। चौथा पिलर जो है बड़ा इम्पोर्टेंट पिलर है, जिसमें हम छोटी छोटी टीमें बना करके जो ये प्रॉब्लम्स हैं सॉर्ट आउट कर रहे हैं। छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट हैं, जैसे कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट आपने सुना होगा, काइजिन के बारे में सुना होगा। तो स्मॉल ग्रुप एक्टिविटीज़ बना सकते हैं, लाइक दिस की कोई रिजेक्शन कंट्रोल वाली टीम बना दी है, कोई मेंटेनेंस ब्रेक डाउन करने वाली टीम कम हो गई, कोई क्वालिटी इम्प्रूव करने वाली टीम बना दी है, कोई 5S मेंटेन करने वाली टीम बना दी है। तो इस प्रकार की टीम बना करके हमें क्या करना है, जो लॉसेस हैं उनको ख़त्म करना है, जो मशीनों के से लॉसेस या आ रहे हैं उन लॉसेस को ख़त्म करना है। तो ये हमारे के चौथा पिलर है फोकस इम्प्रूवमेंट, जिससे हमारी टीम का भी फोकस होना रहेगा और उस चीज़ों को लेकर के हम ख़त्म कर सकते हैं। इसमें टीम मेंबर्स होते हैं अलग अलग, क्रॉस फंक्शन टीम भी हो सकती हैं, लाइक दिस इंजीनियरिंग, प्रोसेस, क्वालिटी, कोई एक्सपर्टाइज या मतलब कुछ चीज़ें हम इस हिसाब से चौथे पिलर को काम यही होता है हमारा। पांचवा पिलर है हमें अर्ली इक्विपमेंट मैनेजमेंट। जब हम नई मशीनें खरीदते हैं तो उस टाइम पे देखना होता है कि हाउ टू ईजी ऑपरेट, हाउ टू मेंटेन ऑपरेट,
मतलब ये चीज़ें सारी देखनी, हाउ टू क्लीनिंग इजी, मतलब इस हिसाब से देखना। बेसिकली फैट के टाइम पे, यदि हम फैट के टाइम पे गए या उस समय रिक्वायरमेंट अपनी मशीन की दे दी यूआरएस के टाइम पे कि हमें इस टाइप की मशीन चाहिए, जो भी हमारे एक्सपर्ट या एक्सपर्टाइज से आ जाए कि इजी हम इसको कैसे कर सकें और इसकी जो क्लीनिंग्स हो या मेंटेनेंस हो मतलब आसान हो। फैट का मतलब वही है, फैक्ट्री एक्सपेक्टेशन जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफ़िल करना है। तो उस टाइम पे हम देख करके इस चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, मशीन का मेंटेनेंस इजी हो, कम टाइम में अच्छा काम हो जाए। उसकी बात है ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। पहले ट्रेनिंग दो टाइप की हो गई है, क्लासरूम हो गई और एक हो गई है प्रैक्टिकल्स। ट्रेनिंग एंड एजुकेट करना मतलब ट्रेनिंग जो आपको पता है वो औरों को भी पता चले, इस हिसाब से हमें अपनी टीम की मेंटेनेंस स्किल बढ़ानी है। फॉर एग्जांपल कोई मशीन का स्पेयर पार्ट एक्स पर्सन 5 मिनट में करता है और वाई पर्सन 30 मिनट लगाता है, तो हमें वो 5% वाला 5 मिनट में जो रिप्लेस करा वो 30 मिनट वाले को ट्रेनिंग दे कि 5 मिनट में कैसे ये स्पेयर पार्ट चेंज हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, टीम की स्किल की भी बढ़ेगी और साथ वाले की एफिशिएंसी भी बढ़ेगी और आपका मेंटेनेंस टीम और ऑपरेटर की जो मेंटेनेंस टीम की स्किल भी बढ़ेगी। उसके बाद आता 7वां पिलर, बहुत ही इम्पोर्टेंट पिलर है। इस पे अभी इंडिया में छत्तीसगढ़ में वेदांत प्लांट में एक बॉयलर फट गया, जिसमें कुछ बंदे की डेथ भी हो गई है और कुछ एम्प्लॉय इंजर्ड भी हैं। तो ये सेफ्टी EHS बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। इंसिडेंट जीरो जोन बनाना और सेफ वर्क प्लेस बनाना, ये किसी व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं, ये हर एक की जिम्मेदारी है। इंसिडेंट और सेफ वर्क प्लेस बनाना है। तो एक्सीडेंट और सेफ वर्क प्लेस बनाने के लिए सबसे पहले नियर मिस रिपोर्ट करना, अनसेफ वर्क को पहले सेफ वर्क प्लेस बना करके तभी ऑपरेशन स्टार्ट करना है। तो अभी EHS एनवायरनमेंट हेल्थ सेफ्टी बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में और कहीं भी। 8वां पिलर है हमारा TPN इन ऑफिस प्रोसेस की वेस्टेज हटाना है और एफिशिएंसी लाना। जो प्रोसेस में हमारे पास क्या है, अनएफिशिएंसी है, मतलब यूजलेस हो रहे हैं। मतलब कोई मशीन है हमारी फॉर एग्जांपल, अब उसकी जगह वो ओल्ड टेक्नोलॉजी है, उसको हमें क्या आना हटा देना है या नई टेक्नोलॉजी लाना है, मतलब वो अनएफिशिएंसी दे रहा है हमें। या कोई स्पेयर पार्ट किसी मशीन का चेंज होना या कुछ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो हमारे इस चीज़ को इम्प्रूव कर पाए, मशीनों की एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर पाए, तो हमें इस पे काम करना है। ये सिखाता हमें 8वां पिलर TPM इन ऑफिस। मतलब रिक्वायरमेंट फॉर द सपोर्ट, मतलब कोई सपोर्ट चाहिए प्रोसेस में, तो खासकर ये स्किल्स जो है सीनियर मैनेजमेंट्स के साइड से होता है। TPM को क्यों यूज़ करते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। TPM को क्यों यूज़ करते हैं हम, एक टर्मोलॉजी आती है हमारी, एक OEE, ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस। फिर से सुनो, ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस, कि हमारे जो इक्विपमेंट हैं वो कैसे काम कर रहे हैं। तो इसके 3 फैक्टर हैं कि हम किसी मशीन की जो इफेक्टिवनेस है
इक्विपमेंट की इफेक्टिवनेस कैसे पता करेंगे? अवेलेबिलिटी, कितने टाइम के लिए चलने के लिए अवेलेबल है। उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस क्या है, परफॉर्मेंस मतलब क्या स्पीड दे रही है और क्या आउटपुट निकाल रही है, उस मशीन की परफॉर्मेंस क्या है। फिर उसके बाद वो कितने क्वालिटी यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही है। तो ये हमारी किसी भी मशीन की एबिलिटी, परफॉर्मेंस और क्वालिटी को दिखा करके वही बनती है। और जो ऊपर दिए गए 8 पिलर में ये सारी चीज़ हमें बताते हैं कि हम इस चीज़ को बढ़ा सकते हैं, अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी। और इसका डायरेक्ट फ़ायदा क्या है? कम ब्रेकडाउन, पहला कम डिफेक्ट और कम खर्चा और ज़्यादा प्रोडक्शन विद क्वालिटी के साथ। तो हम कम ब्रेकडाउन आएंगे, कम डिफेक्ट जनरेट होंगे तो रिजेक्शन कम होगा, और रिजेक्शन कम होगा खर्चा कम होगा, खर्चा कम होगा तो प्रोडक्शन क्या होगा? ज़्यादा होगा। ज़्यादा प्रोडक्शन से क्या होगा? हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी। और इसका अब है एक मेन टॉपिक है 5S, जो इसका बेसिक मतलब फाउंडेशन है 5S। तो 5S के बारे में मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, बट TPM का जो फाउंडेशन है वो है 5S। तो कहते हैं ना, किसी मकान की फाउंडेशन अच्छी हो तो वो मकान बहुत अच्छा टिका रहता है। तो यदि आप TPM के पिलरों को टिकाना है तो सबसे पहले 5S मेंटेन करना है। और यदि आपको 5S मेंटेन समझना है तो 5S मेंटेन, यदि कहीं कोई चीज़ नहीं मिल रही है तो समझ जाओ वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ का 5S मेंटेन नहीं है। तो कैसी लगी आपको ये TPM की वीडियो? ज़रूर कमेंट्स में लिखें। अच्छी लगी शेयर करें। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊंगा इसके आप लिख सकते हो। और वैसे मेरा जो प्लान है कि मैं 5S पे TPM का जो बेसिक फाउंडेशन है उसमें मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू।